नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रकाश शुक्ला। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे आपके यूट्यूब चैनल मैं भी यूट्यूबर में। और गाइस, आज हम जो लेक्चर 5 केमिकल काइनेटिक्स के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो हमारा लेक्चर 5 है आज का। और ये जो हमारी वीडियो है ये डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मॉलिक्युलरिटी के ऊपर है। गाइस, ये आपका क्वेश्चन आता है CBSE बोर्ड में, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका इस पर आता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए ये करना है इसको, और बहुत ही आसान सा समझते हैं, ख़त्म करते हैं इसको मिनट से पहले। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है समझ लेते हैं इसको। तो इसकी जो पहली टर्म आती है क्या होता है, इट इज़ द सम ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन टर्म ऑन विच द rate of reaction actually depends. It is the sum of the concentration terms rate of reaction actually depend. ठीक है, तो हमने ये कहा, ठीक है ना। concentration terms का मतलब क्या समझते हैं, क्या मतलब है इसका। जैसे कि मेरे पास कभी ऐसे लिखा हुआ है R इक्वल्स टू K A की पावर 1/2 और B की पावर 1, तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा अब। तो इसने कहा इट इज़ द सम ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन टर्म ऑन विच द रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म ये रही, तो इनका सम, किस का सम, इनके एक्सपोनेंट्स का सम। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखोगे सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म ऑन विच द रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड। तो इनका मेरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होगा यहाँ से, फिर अभी 1/2 + 1, सो एक जमा में आधा 1/2 + 1, तो इट विल बी माई 3/2। तो इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मेरी आ गई 3/2 आ गई। ठीक है, अच्छा, अब ऐसे ही तो ये मेरा हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्लियर है। अच्छा, और ये मॉलिक्युलरिटी क्या होगा फिर इसका मतलब, अब मॉलिक्युलरिटी समझ लेते हैं। तो मॉलिक्युलरिटी क्या होता है आपका, it is the number of atoms ions or molecule that must collide with one another into a chemical reaction। समझना यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, ये समझना बहुत जरूरी है आपको, क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, तब समझ आपको मॉलिक्युलरिटी ऑर्डर का डिफरेंस। कह रहा है इट इज़ अ नंबर ऑफ एटम्स और आयंस। जिससे मैं बात करता हूँ, मेरे पास एक रिएक्शन है, ठीक है। अब वो रिएक्शन मेरी है NO + O2 गिव्स आउट NO2, ये रिएक्शन है मेरे पास में, ठीक है ना। अब इस रिएक्शन में क्या है, अगर मैं इसे बैलेंस कर लूँ आफ्टर बैलेंसिंग, तो मेरी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या आएगी 1 1 1। बैलेंसिंग के बाद जो नंबर आते हैं उन्हीं को बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, और कुछ नहीं है इसके अलावा। तो इसका मतलब क्या है कि 1 मोल आपके NO और 1 मोल आपके O2 कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, 1 मोल NO2। तो इट इज़ द नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल दैट मस्ट कोलाइड विद वन अदर टू इनटू केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या कहा कि ये जो नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं उससे जो केमिकल रिएक्शन हो रही है वो आपका होता है मॉलिक्युलरिटी। समझते हैं ध्यान से। तो इसके लिए मैं रेट क्या लिखूंगा फिर, R इक्वल्स टू K, रिएक्टेंट को लेते हैं NO और O2 को लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे NO कितना है 1 है और O2 कितना है 1 है। तो इसके लिए मेरी मॉलिक्युलरिटी क्या होगी फिर यहाँ से, अब कितने कोलाइड करे थे 1 + 1 2। आई होप आपको दिक्कत आई होगी इस चीज़ में। सिंपल सी बात है भाई, दिक्कत तो आएगी ना, क्यों नहीं आएगी दिक्कत। मॉलिक्युलरिटी कह रहे हो कि आप मॉलिक्युलरिटी भी सर यहाँ पे ऐड हो रहा है और ऑर्डर भी आपका ऐड हो रहा था, ठीक है ना। समझते हैं ध्यान से, दूसरी बार अब समझ आएगा आपको अच्छे से। दूसरी टर्म आती है ऑर्डर मे बी और मे नॉट बी इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। या तो ये इक्वल हो सकता है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के और नहीं भी हो सकता इक्वल स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। बट ये जो रहेगा मॉलिक्युलरिटी
इज ऑलवेज इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या मतलब है, समझिए इस चीज़ को ध्यान से। देखो जैसे कि मेरे पास सिंपल एक रिएक्शन है N2 + H2 गिव्स आउट अमोनिया, ठीक है। इसको बैलेंस करता हूँ, तो बैलेंस करने के बाद मेरी स्टोइकियोमेट्री कुछ ऐसी बनेगी, समझ आएगा आपको। ये मेरी स्टोइकियोमेट्री बनेगी, तो इसकी स्टोइकियोमेट्री 1 3 2। तो इसके लिए अगर मैं रेट लिखता हूँ तो इसके लिए रेट मैं लिख सकता हूँ R = K N2 की पावर 1 H2 की पावर 3, ठीक है। तो इस केस में इसका ऑर्डर क्या हुआ, 3 + 1 मतलब 4 आ गया ऑर्डर, ठीक है। मतलब अच्छा इस केस में क्या है, ये जो 1 और 3 है, 1 इसका स्टोइकियोमेट्री है और 3 किसका H2 का स्टोइकियोमेट्री है। तो इस केस में क्या है, इट मे बी इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो भी ऑर्डर है। अच्छा इसके लिए मेरा रेट ये भी हो सकता था, फॉर द पर्टिकुलर रिएक्शन मेरा रेट, अगर जैसे मेरे पास एक रिएक्शन है ये रही NO + O2 गिव्स आउट NO2, तो इसके लिए अगर मैं रेट लिखूँ तो इसके लिए मैं रेट लिखूँगा K NO की पावर 2 O2 की पावर ½ मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री का इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए मेरा ऑर्डर क्या होगा फिर, 2 + आधा मतलब 5/2 ऑर्डर हो गया इसका, ठीक है। ऐसे ही अगर मेरी ये रिएक्शन है N2 + 3H2 2 अमोनिया, ठीक है ना, तो इसके लिए मेरा रेट ऐसा भी हो सकता है, फॉर द सेम रिएक्शन N2 + 3H2 2 अमोनिया, इसके लिए मेरा रेट ये भी हो सकता है R = K N2 की पावर 1 और H2 की पावर 2 H2 की पावर 1। तो इसे मेरा ऑर्डर क्या आ जाएगा फिर, 1 + 1 2, मतलब इट मे बी इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट और मे नॉट बी इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ऑर्डर आपका वो चीज़ है, ठीक है। लेकिन क्या होगा, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ही होगा रिएक्टेंट के, ठीक है। ये आपका ऑर्डर हो गया। लेकिन मॉलिक्युलरिटी क्या है, मॉलिक्युलरिटी सिंपल बोला कि नंबर ऑफ एटम्स और आयन दैट कोलाइड इन अ केमिकल रिएक्शन, तो वो तो हमेशा आपका स्टोइकियोमेट्रिक इक्वल रहेगा। मतलब कि कभी भी अगर लिखा हुआ आपका N2 + 3H2 गिव्स आउट 2 अमोनिया, तो इसकी मॉलिक्युलरिटी हमेशा आपकी क्या रहेगी, R = K N2 की पावर 1 H2 की पावर 3। बहुत ध्यान समझेंगे, ठीक है। टाइम थोड़ा लगा देते हैं यहाँ पे, समझ देते हैं इस चीज़ को, समझ के आगे बढ़ेंगे। बिना मतलब में फटाक से करने से फ़ायदा नहीं होगा आपका कहीं भी। तो 1 + 3 कितना आ गया, 4। ये इसका ऑर्डर, ये इसका मॉलिक्युलरिटी आया, ठीक है। इसका मॉलिक्युलरिटी हमेशा 1 और 1 3, इसका मॉलिक्युलरिटी हमेशा 4 ही रहेगा, इसका मॉलिक्युलरिटी हमेशा 4 रहेगा। इसका देखो यहाँ पे क्या था, इसका ऑर्डर क्या हो गया था, 2 हो गया था, ठीक है ना। इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो गया था, 2 हो गया था, यहाँ पे पहले 4 हो गया था, ठीक है। तो वो चेंज कर गया था, बिकॉज वो आपका ऑर्डर है, वो चेंज कर सकता है, ठीक है ना। वो उसके इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी सकता, बट इसकी मॉलिक्युलरिटी हमेशा 4 रहेगी आपकी, ये कभी चेंज नहीं करेगी। क्लियर है। ऐसे ही NO + O2 गिव्स आउट NO2, तो इसका भी ऑर्डर रेट क्या रहेगा मेरा, R = K NO की पावर 1 O2 की पावर 1। इसकी मॉलिक्युलरिटी मेरी हमेशा 2 ही रहेगी, 1 + 1 2। क्लियर है भाई, ठीक है। तो ये आपका हुआ मॉलिक्युलरिटी के बारे में दूसरा पॉइंट। तीसरी पॉइंट क्या बोलती है मॉलिक्युलरिटी के बारे में, कि देखो ये जो है ये कभी स्टोइकियोमेट्री पे डिपेंड भी कर रही है और कभी नहीं भी कर रही है, ठीक है। तो ये जो है ये आपका मैन्युअली डिटरमाइंड नहीं है। ऑर्डर इज योर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड डेटा, ऑर्डर इज ए एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, ये हमेशा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होगा आपका, ठीक है, हमेशा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है। बट ये तीसरा इसका पॉइंट क्या रहेगा आपका, मॉलिक्युलरिटी इज नॉट एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। मॉलिक्युलरिटी कभी भी आपकी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड नहीं होती, हमेशा मैन्युअली होती है, मैथमेटिकली होती है आपकी। जो आ गई वही पड़ जाएगी वहाँ पे, ठीक है, मैथमेटिकली रहेगी हमेशा आपकी। अच्छा कुछ और पॉइंट होते हैं इसके। चौथा पॉइंट, देखो इतने सारे पॉइंट में आप क्यों लिखवा रहा हूँ, आप कह रहे हो सर क्वेश्चन 2 ही नंबर का, तो आप सारे पॉइंट लिखवा रहे हो। ये इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि इन फ्यूचर क्या होता है, अगर आपको 3-4 पॉइंट नहीं भी याद रहे तो करिए आपको 2 तो याद रहेंगे, वो लिख के जाओगे फटाक से आप, ठीक है। तो मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर। अच्छा चौथा पॉइंट क्या रहेगा आपका इसका ऑर्डर का, कि जो ऑर्डर है वो हमेशा क्या होता है, एक होल हमेशा आप ऑर्डर इज 0
फ्रैक्शनल देखा अभी आपने, 5/2 आर था, 3/2 आर था, ठीक है। 0 हो सकता है और फ्रैक्शनल हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो मेरा ये मॉलिक्युलैरिटी है, मॉलिक्युलैरिटी कैन नॉट बी 0, ये कभी 0 हो ही नहीं सकती है, क्योंकि अगर यही 0 हो जाएंगे तो नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल कंबाइन वो तो कुछ भी नहीं रहेंगे ना, फिर तो रिएक्शन होगी ही नहीं। इट कैन नॉट बी 0, ये कभी भी आपका 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। बाकी पॉजिटिव रहेगा हमेशा आपका, ये फ्रैक्शनल रह सकता है, ठीक है। ये बातें हो गई आपके ऑर्डर मॉलिक्युलैरिटी के लिए। ये चौथा पॉइंट था आपका, ठीक है। पांचवा पॉइंट क्या बोलता है, ऑर्डर जो होता है हमेशा आपका एक एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स दोनों रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल होता है। एप्लीकेबल फॉर बोथ एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स। अब ये कैसी बला है, समझ लेते हैं इसको, क्या मतलब है इसका। देखो गाइस, एलिमेंट्री मतलब होता है सिंगल स्टेप, एलिमेंट्री मतलब होता है सिंगल स्टेप, सिंगल स्टेप, और कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है मल्टीपल स्टेप, मल्टीपल स्टेप, ठीक है। तो ये दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा आपका, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए और कॉम्प्लेक्स के लिए भी, ठीक है। सिंपल सी बात है। ये होगा एप्लीकेबल आपका खाली एलिमेंट्री के लिए, एप्लीकेबल ओनली अप टू फॉर एलिमेंट्री ओनली, खाली सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए हमेशा एप्लीकेबल होगा आपका ये, ठीक है। तो गाइस आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। अगर अच्छी लगी तो हिट कर दो लाइक बटन वगैरह जो भी है तुम्हारा, ठीक है। और सब्सक्राइब कर दो जाते जाते, वह कहूँगा। चलो बाय।